कैसे हैं आप सब? आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फराज, मेरे साथ मौजूद है सऊद। आज हम बात करेंगे शाहिद अफरीदी ने जो इस्तीफा दिया है चीफ सेलेक्टर की कुर्सी से, और क्या वजह बनी है नजम सेठी इसकी वजह बने, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे रिजवान इंसान है या रोबोट, समझ में नहीं आता क्या इंसान है भाई ये, इस पे बात करेंगे। क्या कारनामा किया, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे इंडिया का ओडीआई और टी20 स्काउट अनाउंस हो गया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इस पे ही बात करेंगे। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जिससे वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। देखोगे तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक सब्सक्राइब लाजमी करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन। Oh, there you go. It's what happens when people tell you what to do. You calm down, you knock the poles over. That's the तो सऊद भाई, जो हमने पिछली वीडियो में न्यूज़ दी शाहिद अफरीदी के इस्तीफा देने की, हमारी खबर तस्दीक हो गई। देखो फराज, हमें अंदर की खबर का अंदाजा था, हमारे पास खबरें आ चुकी थी, ड्रेसिंग रूम से डायरेक्ट खबर आती है हमारे पास, तो इस चीज का हमें पता लग गया था। हमने जो वजह बताई थी वो खुलकर सामने आ गई है। शाहिद खान अफरीदी क्यों रिटायर, और रिटायरमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, रिटायर तो वो कब के हो चुके हैं, इस्तीफा क्यों दिया, वजह सामने आ गई। वजह बनी है नजम सेठी और शान मसूद। अब नजम सेठी ने ऐसा क्या कर दिया जो शान मकसूद के साथ ऐसा क्या हुआ है भाई, जो शाहिद अफरीदी की हट गई है और वो चले गए। देखें, वजह ये बनी है कि नजम सेठी ने किसी से मशवरा किए बगैर अनाउंस कर दिया शान मसूद को वाइस कप्तान। अफरीदी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो टीम में जिसकी प्रॉपर जगह बनती है उसी वाइस कप्तान होना चाहिए, और हकीकत बात है ऐसा ही होना चाहिए। और अफरीदी का मानना था कि अगर आपकी जो इकदामात है इससे टीम में अनसर्टेनिटी फैलती है, तो नजम सेठी को इस बात पे कोई पछतावा नहीं था और शाहिद अफरीदी उन्हें कन्विंस नहीं कर सके। तो इस वजह से शाहिद अफरीदी दूसरी कंट्रोवर्सी में पड़ने से बेहतर उन्हें एक बात मैं आज बता दूं, आज आपको एक अंदर की बात और बता देते। चलो, नजम सेठी जो आए थे ना, सियासी बिना पे आए थे, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन शाहिद अफरीदी को क्यों बनाया, इनको तो क्रिकेट का पता है। बिल्कुल। शहबाज हुकूमत ने शाहिद खान अफरीदी की तरफ क्यों गए, वो यूं गए ताकि फैंस उनको अच्छा के, हमें गालियां ना पड़े, ठीक है। शाहिद अफरीदी आ गए, वाकई वो गालियों से बच गए, तो गालियों से बच गए ना, बात है। हुकूमत में तो बड़ी पड़ी है इनको। अब इन्होंने सोचा, ये दिमाग देखो सियासत, कि शाहिद खान अफरीदी, किसी ने इनको कुछ गाली नहीं दी, शाहिद अफरीदी को बेक किया, क्योंकि इनको पता था यही एक ऐसा इंसान है, ऐसा स्टार है कि अगर हम इसके कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाएंगे तो वो गोली डायरेक्ट निशाने पे जाके लगेगी और हमें को कोई चू तक नहीं कहेगा। अब एक बात नहीं बोलेगा। एक बात है सऊद, नजम सेठी आए, ठीक है, हमने यहाँ पे इतना क्रिटिसाइज किया, बेइंतहा किया। फिर नजम सेठी के आने से खुशियां मनाई है फराज, उनको बैक किया है, वेलकम किया है, क्योंकि हमें ऐसा लगा, क्योंकि हमने भी क्यों किया, शाहिद खान अफरीदी आए, इस वजह से उनकी इज्जत की है, वरना उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने कुछ किया नहीं। हमने बोला चलो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई, पर दूसरी वो डिजर्विंग लेकर आए शाहिद अफरीदी को। पर अब क्या हुआ, वो उन्होंने लाके बिठा दिया शाहिद अफरीदी को डब्बी बना के। अब भाई अफरीदी है, उसके अंदर पठानों का खून है, वो कब बैठेगा, वो किसी की डिक्टेशन तो लेगा नहीं। मैं किसी की नहीं सुनता था, वो टीम से बाहर है, क्या तुम्हारी सुनेगा? बिल्कुल भी नहीं, किसी की नहीं सुनेगा। तो ये तो हमें पहले भी पता था कि भाई ये अफरीदी है। अगर सना मीर ने भी इसी वजह से नहीं कोई ओहदा लिया, पता था उनको ये होगा, बेइज्जती है। और शाहिद खान अफरीदी का बहुत अच्छा फैसला था, इज्जत से चलेगा, वरना बाद में ये आवाम ऐसी है कि इन्हीं को गाली दे रहे होते। कल मैं गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं क्यों गुस्सा हो रहा था कि शाहिद खान अफरीदी का कुछ लेना देना ही नहीं था। बात सुनो, आपने टीम मैनेजमेंट में डॉक्टर्स को, कप्तान को, कोचेस को किस चीज की सैलरी दे रहे हो, वो आपको, आवाम को, लोगों को बताया कि इस प्लेयर के साथ ये मसला है। चीफ सेलेक्टर का पता है क्या काम है? चीफ सेलेक्टर का काम ये, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसने डोमेस्टिक में इतनी परफॉर्मेंस की है, इसकी ये एवरेज है, इस नंबर पे आके इसने यहाँ फिनिश किया है, इस वजह से मैं इसको टीम में डाल रहा हूँ। टीम चीफ सेलेक्टर का ये काम नहीं है कि इस प्लेयर को इंजरी हो गई है इसलिए उसको मैच से ड्रॉप कर रहे हैं। आप टीम से ड्रॉप करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे, पर कप्तान प्लेयर को क्यों मैच से बिठा रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है इसको एक्सप्लेन करना। वो इसलिए आके कर रहे हैं कि आवाम अफरीदी की इज्जत करती है, इसलिए आवाम गुस्सा। आपने नसीम शाह को बिठाया, आपने अपनी सीरीज अपने हाथों से गवा दी। ये जो हसनैन ने दिए 6-7 ओवर में कोई 50 तकरीबन रन दिए, तो ये नहीं होता। नसीम शाह कभी भी ऐसा नहीं करता, वो अपने 10 ओवर पूरे करते हैं। सऊद बिल्कुल नॉर्मल सा फ्लू था नसीम शाह को कोई इतना हाई फाई बुखार नहीं था, नॉर्मल सा एक फ्लू था जो हमें कराची की मौसम में आते आते हमें हो गया था, जो कि अब तक हो रहा है। सऊद की हल्की सी आंख खराब हो गई थी,
प्लेयर मेरी यार आंख तो 2 दिन से खराब है यार। ठीक है वो तो है, पर मुझे तो कल रास्ते में नजला हो गया था ना यार, पानी तो हवा लगने लगने से तो पानी तो मेरा भी निकल रहा था। अब देखा ना लेकिन ये इतना अब बेहतर है। अगर इतना इंपॉर्टेंट मैच है, आप फ्लू को एडजस्ट करके खेल सकते थे, खेल सकते पर थे। इन्होंने फ्लू को इंजरी बना दी। तो कराची में कल ठंड ज्यादा थी, ठीक है, प्लेयर्स भी बार बार हाथ यूं कर रहे थे, जब वो ब्रेक हो रहा था तो ऑन द फील्ड यूं करे जा रहे थे, ठंड थी वाकई, बिल्कुल, ठीक है, हमें भी लगी थी। लेकिन ग्राउंड में जब खेलते रहते तो इतनी ठंड नहीं लगी जितनी हमें लग रही थी, क्योंकि स्टेडियम चारों तरफ से माशाल्लाह खुला है, पीछे से हवा लग रही थी, बिल्कुल। तो मजा आ रहा था, लेकिन एंजॉय किया है। अगर पाकिस्तान जीत जाता तो डबल enjoy हो जाता। बाय द वे साउथ मेरे घर वालों ने मुझे पनौती का लक़ब दे दिया है। तो आप बोलिए, मैं जब गए हो मैं पाकिस्तान 6 दफा स्टेडियम में मैच देखने गया हूँ, ठीक है, और मैं 5 दफा पीएसएल का देखने गया हूँ, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का देखने गया था। साउथ 6 की 6 बार हारा और मुंह लेके घर आया हूँ, नहीं, कराची की घर वाला आ रहा है। लगा शुगर है, वेस्ट इंडीज वाला देखने का, इंग्लैंड वाला देखने का, जीते। इंग्लैंड वाला गुफा ही थे, इंग्लैंड वाले जीते, 2 कराची में जीते थे ना। हाँ जीते थे, ठीक है। मैं तो आपने कराची के चारों हरवा दिए। चलो चलो अच्छा, जो नेक्स्ट खबर आ रही हमारे रिजवान के हवाले से। रिजवान कल मैच खेलने के बाद अगले दिन सुबह ही कोमेला विक्टोरियंस के 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले यार, ये जिन और मैच खेल भी लिया सऊदी। देखो 11 ओवरों पर 18 रन की इनिंग खेली, 2 छक्के भी मारे, 2 छक्के मारे। समझ में नहीं आता ये इंसान है रोबोट है, कैसे इतनी फिटनेस यार। हेलीकॉप्टर से गए फराज, सबसे बड़ी बात जहाज से नहीं गए, हेलीकॉप्टर से गए, इनके लिए प्राइवेट जहाज भेजा गया है, सिर्फ यही थे उस जहाज के अंदर, सॉरी जहाज बोलो, हेलीकॉप्टर के अंदर वही थे, और जैसे ही पहुंचे इतना उनका माशाल्लाह इस्तकबाल हुआ, खुश आमदीद इस तरह की गई है, सारे उनके बड़े बड़े आ गए थे, गले लगाया गया, इनको हार पहनाया गया है, और मैच से चंद घंटे पहले पहुंचे, चंद घंटे, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट पहले वो बांग्लादेश की सरजमीन पे लैंड किए, और अगले 2 घंटे बाद वो पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। पहले उन्होंने कीपिंग की थी, पर वो बैटिंग करने भी आए। पर सऊद यार, इस बंदे की हिम्मत को कमाल है भाई। कल हमें बर्बाद करके हमें बर्बाद चलेगा, वहां चलेगा, हकीकत बात है। पर सऊद बहुत इज्जत मिली उनको बांग्लादेश जाके, इज्जत है, जिस देखो तरीके से यार, उनका ढेर इस्तेमाल है। किया गया ना यार। सबसे बड़ी इज्जत का जो अलबियन नजर आया ना मुझे, एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजना भेजा गया बहुत है। बड़ी बात है। ये प्रेसिडेंट लेवल का प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे प्लेयर्स को मिल रहा है, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बात है। ये हमारे लिए भी फख्र की बात है अगर हमारे प्लेयर्स को ऐसा प्रोटोकॉल मिले। हमारे जो टीम मैनेजमेंट है जो पीछे है, वो थोड़ा सा सोचे कि किस प्लेयर को किधर चलाना है और किसको कहाँ चलाना है। वैसे घसीटे नहीं जाओ भाई, बिल्कुल। घसीटोगे ना एक मशीन भी एक वक्त पे खराब हो जाती है, तो फिर इंसान है, बिल्कुल। इंसान है भाई, वो रिवॉर्ड तुम नहीं इशारे है। कैसे कर रहे हो? लेजेंड अच्छा लेजेंड्स। अच्छा जो नेक्स्ट बरल रिजवान हमारे लेजेंड है, हम ये भी चाहते हैं कि उनकी इंजरी का भी ख्याल किया जाए, पर जैसे इनको रिस्पेक्ट मिल रही है तो एज अ पाकिस्तानी हमें भी फख्र महसूस होता है। सो जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड वहां पे जाके क्या करता है, और अगर वहां जाके न्यूजीलैंड हार जाता है तो शेम ऑन यू पाकिस्तान टीम। देखिए मुश्किल है कि इंडिया को इंडिया में हराना, बहुत मुश्किल, ये तो हम लोग एक में जीत जाए बेशक, लेकिन 2 नहीं जीत सकते वहां। ये तो हम लोग हैं कि जो हमारे यहाँ पे मेहमानों से मिल जाते आप समझ नहीं रहे, ये तो एक सियासत है, पहली दफा है ना, खुश करके भेजो, अब जब भी आएंगे धुलाई करके भेजेंगे। उनको इतना खुश ना करो कि आपके फैंस आप ऐसे बाहर हो जाओ, आप ऐसे बाहर आ जाओ, जब दूसरी दफा है तो आपके स्टेडियम, चारों सिटी के स्टेडियम खाली हो जाए। सी बात है, जब आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो तो आप क्यों तो जाएंगे? भाई हमारा तो कराची का एक है कि आप हारोगे, कराची वाले कभी नहीं जाएंगे अपना पैसा बर्बाद। ये बात तो हकीकत बात है, कराची वाले कभी भी हारे हुए घोड़े पे पैसे नहीं लगाते। कल फैंस कितना नाराज थे, कल रास्ते में स्टेडियम में अपने फैंस के बड़े हार्ड रिएक्शन देखे। साउथ स्क्वाड की तरफ चलते जो इंडिया ने अनाउंस किया, ओडीआई के स्क्वाड अनाउंस जो किया, रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, शुभमन गिल, ईशान किशन। पर यार शिखर धवन के साथ फिर से नाइंसाफी गलत हो रहा है। शिखर धवन के साथ विराट कोहली, सुरेश अय्यर, सूर्या कुमार यादव, के.एस. भरत। साउथ के.एस. भरत को डाला है इन्होंने, विकेट कीपर है, पर इनसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस सरफराज खान की थी। वर्ल्ड में सबसे ऊपर सर डॉन ब्रैडमैन जो ऑस्ट्रेलिया के थे, उनकी थी 92 की एवरेज, इस बंदे की 86 की एवरेज, फिर भी उनको स्क्वाड में नहीं रखा। नाइंसाफी तो चलिए कुलदीप यादव के साथ हो या इनके साथ हो रही है, अगर शिखर धवन गए आपके, अगर यहाँ पे के.एस. भरत की जगह आप सरफराज खान को डालते तो ज्यादा डिजर्विंग थे, चांस मिलना चाहिए ऐसे प्लेयर को। के.एस. भरत के बाद हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमरान
मलिक, ओह। साउथ उमरान मलिक की भी एक मैं अगर controversy उमरान चल रही है। मलिक की बात करूं तो अब हमारा हसनैन साउथ कंट्रोवर्सी चल रही है उमरान मलिक की। उमरान मलिक की कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि हिंदी कमेंट्री जो चैनल है उस पे बता रहे 156 kph और इंग्लिश की ब्रॉडकास्टिंग लाइन में बता रहे 146। तो ये देखो भट मार रहे हैं। तो वो तो मारेंगे ना। हारिस रऊफ को उन्होंने पता है कितने पे रख दिया? 159 पे, 169, 59। देखो ना, अबे भाई जो रियल है उसको रियल रहने दो, ओमान ज्यादा नहीं को बढ़ाओ। 155 पे रख दिया। क्या करना चाह रहे हो? करना क्या चाह रहे हो बता दो चेक हमें। करवा ली। बिना वजह खिलाड़ी को इतना इनको हाइप पता बता है रहे हो। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मीम्स बनेगी, इसलिए पाकिस्तान को भी रख दो हारिस रऊफ को, ताकि ये दब जाए। लेकिन हम तो हमें पता है, हमें पता है रियल स्टार है। ये है उमरान मलिक, हमारे हसनैन मोहम्मद हसन, रन मशीन। भाई पेस जरूरी नहीं होता, रन रोके वही है, स्पिनर है। अब इंडिया के तो एक वैसी मशहूर है फास्ट बॉलर भागते हुए स्पिनर। हकीकत बात है। अब देखे ना इंडियन ब्रॉडकास्टर पता है क्या चाह रहे हैं? शोएब अख्तर जहर खा के मर जाए। शोएब अख्तर ने जो इतने सालों से रिकॉर्ड बनाया हुआ अपना 161 kph के स्पीड से बॉल करवाने वाला, ये कैसे ना कैसे करके उमरान मलिक को लगवाना चाह रहे हैं। ब्रॉडकास्ट में अगर ये मार दे 150 तो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे अपनी हिंदी में। हाँ, हिंदी में तो तोड़ देंगे, जाहिर सी बात है। चले इनकी ख्वाहिशें होने दो, अगर मारता भी तो हमें ये पूरी नहीं होगी कभी भी। देखिए- ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मारेगा, गारंटी दे रहा हूँ। चले अगर मार भी देता है नहीं मारेगा। अरे वो तो ठीक है, अगर हम मार भी देता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आदत है बचपन से ऐसे बॉलर वो देखने ठीक है, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ ये कहीं भी चले जाए 161 नहीं मार सकते, 155 मार दे, बड़ी बात है। चलो वो तो साउथ की प्रेडिक्शन देखेंगे। अगर टी20 स्क्वाड की बात करें अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो इंडिया ने अनाउंस किया है साउथ हार्दिक पांड्या। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या परमानेंट टी20 हो गए, क्योंकि 2024 में आपको नहीं दिखेगा, ये अच्छी बात है। देखो उनको 2024 की अभी से तैयारी करने लग गए हैं। इंडिया की एक खास बात है, बेशक इवेंट है 2023 में वनडे का साल है, लेकिन टी20 भी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस दोनों जारी रख रहे हैं और होना चाहिए यार। ये थोड़ी है कि 24 में हो रहा है आप 24 में प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस नहीं होती, 2 साल तक चलते रहो। 2023-24 के वर्ल्ड कप में ना मुझे केएल राहुल नजर आ रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप में ना कोहली नजर आ रहे हैं, ना रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। साउथ स्क्वाड की तरफ चलते हैं। हार्दिक पांड्या टी20 के कप्तान होंगे, वाइस कप्तान सूर्या कुमार यादव जो कि नजर आ रही है वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आपको बता ईशान किशन विकेट कीपर, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, जितेश शर्मा विकेट कीपर है सेकंड, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, शिवम मावी, पृथ्वी शॉ, मुकेश कुमार। साउथ ये इंडिया ने अपना टी20 स्काउट अनाउंस किया। अब देखना पड़ेगा न्यूजीलैंड के साथ फाइट करते देखो आई थिंक न्यूजीलैंड जीत जाएगा टी20 जीत जाएगा। न्यूजीलैंड में अटैकिंग क्रिकेट खेलता है पर केन विलियमसन नहीं है, तो अच्छा है ना, टी20 में नहीं है तो ज्यादा अच्छा है न्यूजीलैंड के लिए। चले देखेंगे क्या होता है। अब दिल्ली ख्वाहिश है कि ओडीआई न्यूजीलैंड इंडिया जीतेगी, टी20 मैं तो दिल्ली ख्वाहिश है कि ओडीआई न्यूजीलैंड जीते, टी20 बेशक इंडिया जीत जाए, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज आ रहे हैं ना, दिल को तसल्ली तभी मिलेगी। चलिए हम आपसे चाहेंगे ज्यादा क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो पोस्ट के नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।